हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिफ मलिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई किताबों में पूछे गए हैं। और आप लोग अगर करने बैठेंगे क्वेश्चन तो आपको अच्छा लगेगा, वेरी गुड, कि हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए पहला प्रश्न है हमारा मॉडरेट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा और स्टूडेंट आपको हाथों हाथ आप समझने की कोशिश करना सही से। पहला वर्ड हमारा मॉडरेट और मॉडरेट से बना है OQEFTVF। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जैसे हमें बताया है कि इसका कोड जो होता है वो 13 होता है और इसका कोड कितना होता है स्टूडेंट 15 होता है। ठीक है, तो सर ऐसे क्या हुआ है, तो ये हुआ इसका कोड कितना है 15 है और इसका कोड कितना है स्टूडेंट 17 है। ठीक है, इसका कोड कितना है 4 है, इसका कोड कितना है 5 है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से एक सिस्टम पता चलता है कि सर जिनका नंबर डबल अंक का है उसमें 2 प्लस कर रहे हैं, और जिसका सिंगल अंक का नंबर है, जैसे 13 था तो 13 से 15 बना तो यहाँ पे 2 प्लस करे, 15 से 17 बना 2 प्लस करे, अब 4 से 5 बना 1 प्लस किया, 5 से 6 बना 1 प्लस किया। तो जो सिंगल नंबर है उस पर 1 प्लस हो रहा है और जो डबल नंबर उसमें 2 प्लस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि सर डबल नंबर में 2 प्लस और सिंगल नंबर में 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 13 से 15, 15 से 17, 4 से 5, तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ 5 आएगा तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 18 से 20 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा 1 है, 1 से 2 हो जाएगा, ये हमारा 20 है, 20 से 22 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हमारा 5 है और 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बात आपको ध्यान रखनी है कि सर डबल नंबर में 2 प्लस, जैसे 13 डबल है 15 डबल है तो 2 प्लस 15 17, सिंगल नंबर है 4 तो यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आ जाएगा आपको 4 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, अगर 5 है तो 6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से आप भी अपने जो प्रश्न है आपसे पूछा गया है क्लियर, तो इसका आंसर निकाल कर बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक एक लॉजिक बताऊंगा स्टूडेंट, वही लॉजिक आपको फॉलो करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है बैंकर। क्या लिखा है बैंकर। ठीक है, अब बैंकर में क्या करना है स्टूडेंट, बैंकर में आपको क्या करना है कि इनका नंबर जोड़ना है, 2 पे है, ये 1 पे है, ये 14 पे है, ये हमारा 11 पे है, ये हमारा 5 पे है, और ये के बैंकर यानी आर, आर हमारा कितने पे स्टूडेंट 18 पे। ठीक है, अगर हम इनके सभी के डिजिट जोड़ते हैं तो हमारा बनेगा 51। अब 51 हमारा लाना कितना है 57 लाना है स्टूडेंट। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर 2 2 4 6, 6 वर्ड है, 6 जोड़ दें कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा। तो सभी का डिजिट सम जोड़ने के बाद प्लेस वैल्यू को रखने के बाद जितना आएगा उसमें हमें क्या करना है, जितने अल्फाबेट है उनके नंबर को ऐड कर देना। ठीक है, अगर 5 होते 5 ऐड कर देते, 6 है तो 6 ऐड कर देंगे, 4 होते 4 ऐड कर देते। तो पहले आपको करना है कि सभी का नंबर निकालने हैं। ठीक है, कि सर किसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जैसे बी की 2 होती है, ए की 1 होती है, एन की 14 होती है, के की 11 होती है, ई की 5 होती है और आर की 18 होती है। इन्हें सबको जोड़ने के बाद फिर जितने लेटर हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो 57 बन जाएगा। ठीक है, 57। तो इसी तरह से स्टूडेंट आप प्रैंक का कोड बताएंगे कि इसका कोड क्या बनेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं कि सर क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मार्कर। मार्कर दिया है 9 90। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि सर 90 कैसा आया होगा, जैसे ये है MAKER मेकर। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि सर जो हमारे यहाँ पे क्या है व्यंजन, अगर व्यंजन का कोड कितना होता है 13 होता है। ये वोविल है स्टूडेंट, तो वोविल का अपोजिट, तो कहने का मतलब ये है कि व्यंजन क्या है सेम है, व्यंजन सेम, और वोविल का क्या करना है अपोजिट करना है। तो ए का अपोजिट कितना होता है स्टूडेंट 26। ठीक है, नेक्स्ट के हमारा क्या है व्यंजन है, तो के का हमारा अपोजिट अगर हम क्या करते हैं के का हमारा कोड आ जाएगा कितना 11। यानी कि व्यंजन को अपोजिट नहीं करना है, सिर्फ अपोजिट जो करना है वो वोविल को अपोजिट करना है। ठीक है, जैसे ई वोविल है तो इसका कोड कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और आर हमारा कॉन्सोनेंट है व्यंजन तो इसका कोड कितना हो जाएगा 18। अगर हम इन्हें सबको ऐड करते हैं स्टूडेंट तो देखिए कि हमारा कितना आता है, अगर हम इन्हें सबको ऐड कर देते हैं तो स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 90। कितना आ जाएगा 90। ठीक है स्टूडेंट, आप इसी तरह से करके देखें कि एम जो कॉन्सोनेंट है उसका 13 या और जो वोबिल है उसका विपरीत, यानी कॉन्सोनेंट का कोड जो आएगा सेम रहेगा और जो हमारे वोबिल है उनका कोड हमारा क्या हो जाएगा यानी कि विपरीत हो जाएगा। ठीक, उस तरह से हमारा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप अब मेरे विरोधरा कोड बताएंगे कि सर विरोधरा कोड इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बताएं कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कि हाँ विरोधरा कोड क्या बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, सभी निकालें, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ उसी फॉलो कर देंगे। ठीक है, जो भी मैंने आपको कोड यानी कि नंबर बता रहा हूँ उसे ही फॉलो करना है सिर्फ, और वही फॉलो करने के बाद अपना आंसर निकालना है। ठीक है, जो बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। नेक्स्ट
लिखा हुआ डोर्म, DORM, ठीक है। और स्टूडेंट तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, DORM लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ देख लेंगे DORM, तो ये डोर्म लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारा सिंगल नंबर है उसका डिजिट ऐसे रहेगा, जैसे 4 हमारा सिंगल है तो सिंगल ही डिजिट रहेगा। जो हमारे डबल डिजिट के हैं, जैसे वो 15 पे, इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। जैसे R हमारे 18 पे, 18 दूनी 36 हो जाएगा। नेक्स्ट, तो उसी तरह से M हमारे कितने पे, 13 3 26 हो जाएगा। तो जो हमारा कोड बन जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस हटा देंगे, ठीक है, 4 30 36 26, ठीक है। और स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन किया है। देखो D 4 पे 4 आ गया, O 15 पे 15 का 30 आ गया, R 18 पे 36 आ जाएगा, M 13 पे होता है 26 आ जाएगा। जो सिंगल नंबर हैं वो सेम रहते हैं, जैसे D का D एज सेम रहेगा, और O का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, O 15 का 30 हो जाएगा, क्योंकि जो डबल नंबर उनके दुगना करना है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि सिंगल नंबर को ऐसे रखना है, डबल नंबर को दुगना करना है, फिर 18 को दुगना करना है, फिर M को दुगना करना है। तो आपको बताना है कि कैंसर CNCR सेंसर का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे कि क्या हो जाएगा कोड। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, गोड लिखा हुआ है स्टूडेंट GOD। अब आप जानते हैं कि सर इसका कोड होता है 7 और इसका कोड होता है 4, लाना है 15। कितना लाना है स्टूडेंट, 15 लाना है। आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर हमारे जो 5 वोवेल होते हैं AEIOU, और हम इतना भी जानते हैं कि सर अगर इनकी प्लेस वैल्यू पता है सबको, ये 1 पे 1 5 पे 9 पे, ठीक है, प्लेस वैल्यू नहीं, क्रमांक वैल्यू 1 2 3 5, वो 1 2 3 4 5। टोर्शन की क्रमांक वैल्यू क्या होती है, ये A1 पे, जैसे लगातार चलते हैं 5 होते हैं ना, तो A1 पे, E2 पे, I3 पे, तो इस तरह से। अब देखो स्टूडेंट ये O आ गया, तो O कौन से पे, क्रमांक में चौथे नंबर पे, तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 7 और 4 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर बना है। आपको भी ऐसे ही करना है कि सर व्यंजनों की वैल्यू सेम लेंगे, जो जहाँ व्यंजन होगा कॉन्सोनेंट, जैसे G7 पे है 7 लिया, D4 पे 4 लिया, और जो हमारा वोवेल्स होगा उसे हम क्रमांक के हिसाब से रखेंगे। अगर A होगा तो 1 लिखेंगे, E होगा तो 2 लिखेंगे, I होगा तो 3 लिखेंगे, O होगा 4 लिखेंगे, और U होगा तो 5 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये काम हमें करना है, ठीक है। ऐसे ही हमारा आंसर बताएंगे, वुमेन का आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है, जल्दी फटाफट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो टूगेदर लिखा हुआ है, टूगेदर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट क्या हुआ है, आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर टूगेदर है, तो आप यहीं पे कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो अगर हम इसका विपरीत निकालते हैं तो क्या आता है, 7 आएगा, इसका विपरीत निकालेंगे तो 12 आएगा, अगर इसका विपरीत निकालेंगे तो 20, यानी कि 20 आएगा, अगर इसका विपरीत निकालेंगे तो 22 आएगा, अगर इसका विपरीत निकालेंगे 7 आएगा, अगर इसका विपरीत निकालेंगे तो 19 आएगा, अगर इसका विपरीत निकालेंगे 22 आएगा, अगर इसका विपरीत निकालेंगे तो 9 आएगा, ठीक है क्वेश्चन। अगर सबके विपरीत कर दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो 6 में सबको क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। विपरीत करने के बाद हमारा जो बनेगा वो कितना बनेगा स्टूडेंट, 118 बनेगा। कितना बनेगा, 118, और 118 में एक अपनी तरफ से प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यही लॉजिक आपको लगाना सभी में कि सर विपरीत करने के बाद, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करना हूं कि सर विपरीत करने के बाद सभी को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितना बनेगा उसमें एक प्लस अपनी तरफ से कर देंगे। तो इसी तरह से हमारा मास्टर कोड बना है। इसी तरह से हम आपको आंसर बताना, रिजर्व का कोड क्या हो जाएगा, जो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 92 होगा सही, या 98 होगा सही, या 94 होगा, या 96 होगा, इसमें से एक आंसर आपका सही है। आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कैलेंडर, ठीक है क्वेश्चन, और कैलेंडर हमारा लिखा हुआ है। तो आपको किस तरह से करना है क्वेश्चन, देखो मैंने इसका सॉल्यूशन एक अलग पेपर पे किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिए आप लोग। देखिए सब्जी दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। नीचे ध्यान मत देना बिल्कुल भी क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देना क्वेश्चन पे। और नीचे कर लेता हूँ मैं, देखिए इधर जैसे ये है, ठीक है। अब ये कैलेंडर था, ये C पे 3 पे होता तो यहाँ 3 आ गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये हमारे 1 पे है, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट L हमारा 12 पे है तो इसका 3 आ गया, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों का ऐड कर देना, ठीक है। तो C का 3 होता, 3 इधर आ जाएगा क्वेश्चन। A 1 पे होता है, 1 यहाँ आ गया हमारा। L 12 पे है तो इसका दोनों को जोड़ देंगे, 12 को अगर हम जोड़ते कितना बनेगा, 3 बनेगा, यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि E है, E 5 पे होता है, क्योंकि 1 का चल जाएगा, E 5 पे नहीं है, और उस टाइम क्रमांक रखा गया, क्या रखा गया, क्रमांक। तो E कितने पे है, 2 पे है, तो इसलिए 2 आया, ठीक है क्वेश्चन। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, चलो C
3 पे है, ए 1 पे है, मगर ए क्रमांक में भी 1 पे आता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। ई जो आता है वो 2 पे आता है, इसलिए 2 आया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे 14 है तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 4 को जोड़ेंगे कितना 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा 4 है, 4 आ जाएगा, ए 1 पे 1 आ जाएगा। अब ये देखो 18 है, 18 को जोड़ देंगे तो 8 1 9 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी तरह से आपको कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताइए सिक्योरिटी का जो कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा। इस तरह से ये बनाया फेस मार्क और सर, तो बताएंगे सिक्योरिटी का कोड ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, बताएंगे जल्दी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन खुद ही करिए कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो अंडरस्टैंड सब इजी है कि जैसे ये लिखा हुआ है टॉपर, क्या लिखा हुआ है टॉपर। अगर हम टॉपर का विपरीत करते हैं अंडरस्टैंड तो आप जानते हैं 7 होगा, हो का विपरीत करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 11, यानी कि 11 आ जाएगा, फिर कितना जाएगा 11, ई का हमारा 22 आ जाएगा अंडरस्टैंड, और आर का कितना जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड अगर हम ये जोड़ते हैं तो कितना आएगा 72, और जितने हमारे पास लेटर हैं, कितने लेटर 2 2 4 6, इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह से आपको आंसर बनाना है कि इंड्यूस का आंसर क्या हो जाएगा, मेकर का भी इसी तरह से बनाओ स्टूडेंट कि जितने लेटर उन्हें माइनस कर देंगे, विपरीत के अंकों का योग करने के बाद जितने लेटर हैं उनको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। पहले हमने टॉपर लिखा, टॉपर के विपरीत अंक लिखे, विपरीत अंक लिखने के बाद स्टूडेंट जितना हमारे लेटर हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छे समझते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है स्ट्रोक, और स्ट्रोक का कोड दे रखा है स्टूडेंट, उन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 23 17 13 10 और 9, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो इसका भी मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, आप लोग यहाँ देखिए कि देखें कैसे करा है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप लोग अच्छे समझ गए तो फिर इससे बढ़िया बात क्या हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि सर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर। देखिए सर ये स्ट्रोक लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग अच्छे जानते हैं, ठीक है, कि सर ये स्ट्रोक है, ठीक है। अब स्ट्रोक का कोड जो दे रखा है इन्होंने, यानी कुल मिलाकर हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन, ये दे रखा है, ठीक है। देखिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका विपरीत करता हूँ तो इसका विपरीत जो होगा अपोजिट तो क्या हो जाएगा 22, यानी कि 22 होगा। आप लोग अच्छे जानते हैं कि सर जो हमारा इसका विपरीत होगा वो कितना होगा 22 होगा, ठीक है। सही से समझते रहे स्टूडेंट को, क्वेश्चन अच्छा है स्ट्रोक। हमें पता है कि सर ए का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा 22 होगा, मगर 22 में 1 जोड़ देगा 23 करा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट, के का अपोजिट 16 होगा, कितना होगा 16, 16 में 1 जोड़ दे 17 हो गया, ठीक है। ओ का अपोजिट 12 होगा, 12 में 1 जोड़े 13 हो जाएगा। आर का अपोजिट 9 होगा, 9 में 1 जोड़े 10 हो जाएगा। टी का अपोजिट 7 होगा, 7 में 1 जोड़े 8 हो जाएगा। एस का अपोजिट एच होगा यानी 9 8 होगा, इसमें से 1 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ कि सर क्या किया गया है, लास्ट वाले अंक का विपरीत लेने के बाद और उसमें 1 प्लस कर दिया गया है, कितना बन गया 23 बन गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एस का उल्टा होता है हमारा 8, 8 में 1 प्लस कर देंगे। टी का अपोजिट होता है हमारा 7, 7 में 1 प्लस कर देंगे। आर का अपोजिट होता है हमारा 9, 9 में 1 प्लस कर देंगे। ओ का अपोजिट होता है हमारा 12, 1 प्लस कर देंगे। के का अपोजिट होता है हमारा 16, 1 प्लस कर देंगे। और ये का अपोजिट होता है हमारा 22, 1 प्लस कर देंगे। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बताए कमेंट बॉक्स में कि सर हमारा क्वालिटी का आंसर कितना आएगा, GLUTEL, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये दे रखा है नहीं गिरे, ठीक है। CHR चार्ज का आंसर क्या होगा, ठीक है क्वेश्चन, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक से लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सामने। आप बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर कैसे होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन यहीं पे दिखा देता हूँ करके, आप लोग कैसे करना है, ठीक है। जैसा आप जानते हैं कि एस कितना होता है 19 होता है। अगर 19 का हम सम करेंगे कितना आएगा 10, और 10 का अगर हम सम करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है क्वेश्चन, ये आ गया। क्योंकि डिजिटल सम जो होता है बच्चों, जब तक जोड़ते हैं जब तक एक सिंगल नंबर ना बच जाए। तो 19 का सम करा 10 आया, 10 का सम करा 1 आ गया। ये कितना है क्वेश्चन हमारा 5, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, जो हमारा जो ये है ये हमारा वोवेल है, और वोवेल में हमारा जो क्रमांक होता है क्वेश्चन आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक बात करनी है क्वेश्चन कि जैसा हमारा सिस्टमेटिक है, और सिस्टमेटिक में हमारा जो ई है उसका कोड जो हमारे यहाँ पे कितना दे रखा है 4 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या किया गया है, जैसा आप लोग जानते हैं कि सर ऐसा हमारा 19 पे होता है, और जब 19 पे होता है तो आप लोगों ने ऐसे क्या करा कि 19 को ऐसे करा, इस तरह जोड़ा तो कितना बना हमारा 1 बन गया, ठीक है। क्योंकि 9 और 1 10, 10 का फिर 10 को हम दोबारा जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है।
अब ये क्या हुआ, हमारे ई है, ठीक है। अब ई का जो नंबर होता है 5 होता है, मगर हमें 9 का गुणज करना है 100 को। क्या करना है, 100 का 9 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और 9 का मल्टीपल जब भी बनेगा जब हम यहाँ पे कितनी कमी रह गई, क्योंकि 5 पे खुद होता है 4 की कमी रहेगी, जब हमें 9 का मल्टीपल बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा 13 का होता है, 13 को हम जोड़ देते 4 बन जाएगा। अब ये हमारे 1 पे होता है, वो भी है यानी 16 है, तो 16 को 9 का मल्टीपल कब बनेगा, जब इसमें 8 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 8। अब n है, n हमारा 14 का होता है, इसे हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, देखिए ये हमारा टी है, टी को अगर हम 20 को अगर जोड़ते हैं 2 बन जाएगा, सही है। अब ये हमारा 9 है, और 9 को हम 9 का मल्टीपल करना है तो 9 ही रहने देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सी हमारा 3 को होता है, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको करना था, ठीक है, कि सर जो हमारे व्यंजन हैं उनके दो अगर डबल डिजिट के हैं तो उनको हम सम करेंगे, डिजिट जिसे बोलते हैं व्यंजन का सम, यानी ये डिजिट सम भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, व्यंजन का सम करना है आपस में, और जो आएगा वो जोड़ के उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 19 है, 19 को हम जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को हम जोड़ेंगे फिर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा वोवेल्स है, वोवेल को हमें 9 का मल्टीपल बनाना है, तो 9 का मल्टीपल बनाने के लिए कितनी कमी है, क्योंकि 5 पे होता है 4 की कमी है। एम हमारा 13 पे है, 13 में हम कितना जोड़े, जो वो 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 और 3 4 बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही हमारे ए 1 पे है, 1 में कितनी कमी है, 9 का मल्टीपल 8 की कमी है। एन हमारा कितने पे, 14 पे, 14 को जोड़ेंगे 5 बनेगा। टी हमारा 20 पे, 2 जोड़ेंगे 2 बनेगा। आई हमारा 9 का मल्टीपल कैसे बनेगा, 9 का 9 रहेगा, क्योंकि यार 9 जोड़ दो 18 हो जाएगा, 9 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सी में हम का कोड कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो व्यंजन का डिजिट जो होता है सिंगल है वो ऐसे लिख देंगे, डबल है तो उसे हम आपस में ऐड करके जब लिखेंगे और सिंगल नंबर बनाएंगे व्यंजन को, ठीक है। और जो हमारा वोवेल्स है उसको हम 9 का मल्टीपल बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गैदर लिखा हुआ है, गैदर कोड लिखा है इन्होंने 107, और तो फिर आपको ओनर का दिया है आपको 74, तो आपको बताना है हैविंग का कोड क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपके लिए आज के लिए बहुत अच्छे प्रश्न। तो स्टूडेंट इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको क्या करना है, इनका विपरीत निकालने के बाद, क्या निकालने के बाद, विपरीत। जैसा आपको पता है गैदर लिखा हुआ है GATHER, ठीक है। इसका विपरीत कितना होता है स्टूडेंट, आपको पता है 20, इसका कितना होता है 26, और स्टूडेंट इसका कितना होता है 7, इसका होता है 19, इसका होता है 22, और इसका कितना होता है स्टूडेंट यानी कि 9। आर का हमारा कितना होता है 9 होता है। इन्हें सबको जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 103। कितना बनेगा स्टूडेंट 103। अब देखो इसमें हमारे कितने व्यंजन है, एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है, तो व्यंजन कितने हैं 4, इन्हें जोड़ देंगे, ठीक है। तो सभी का विपरीत करने के बाद जो हमारा व्यंजन है उन्हें ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो 107 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से करना है कि जैसा गैदर लिखा हुआ था पहले इसका विपरीत करेंगे, और विपरीत करने के बाद जितने हमारे व्यंजन हैं उनको हम दोबारा ऐड कर देंगे। जी कितने व्यंजन है 1 2 3 4 है, 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 107 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे ही अपने क्वेश्चन का आंसर बताएं, हेवन का आंसर क्या बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही चाहूँगी। और स्टूडेंट मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप एक नहीं कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने की, ठीक है स्टूडेंट, इतना ही कहूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।